क्या आप अपनी डिजायर्ड चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? शायद आप लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ किया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हो सकता है कि आप हर सुबह अपनी अफर्मेशंस बोलते हो, हर शाम अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो और हर दिन अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखते हो, बट फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। यदि ऐसा है तो आप बेस्टैंडर इफेक्ट के नाम से जाने जाने वाले इशू से परेशान हैं। सो बेस्टैंडर इफेक्ट क्या है? सबसे पहले बेस्टैंडर का अर्थ क्या है? एक बेस्टैंडर वो होता है जो किसी सिनेरियो में मौजूद होता है, लेकिन इस सिनेरियो में वो प्रमुख तरीके से शामिल नहीं होता है। और इसका क्लासिक एग्जांपल है कि हम इमरजेंसी सिचुएशंस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि कोई सड़क पर बेहोश पड़ा है या कोई व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा है, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप उसकी हेल्प के लिए कुछ करें, है ना? बट लीडिंग साइकोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्चेस में यह दिखाया है कि कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं और हम वास्तव में दूसरों की मदद करते हैं या नहीं। विशेष रूप से क्या उस सिनेरियो पर बहुत सारे दूसरे लोग मौजूद हैं? ये प्रभावित करेगा कि क्या एक बायस्टैंडर हेल्प करने का प्रयास करेगा या नहीं। ओरिजिनल स्टडी में साइकोलॉजिस्ट लैटने और डेरिल ने दिखाया कि हम कोई भी एक्शन लेने में थोड़ा स्लो हो जाते हैं अगर उस सिनेरियो में ढेर सारे लोग मौजूद होते हैं। तो उदाहरण के लिए उस रिसर्च में एक रूम में स्मोक छोड़ा गया उसी ऑब्जर्वेशन के लिए और उसमें पाया गया कि 75% लोगों ने स्मोक की सूचना लगभग तुरंत दी जब वो अकेले थे, लेकिन करीबन 40% लोगों ने स्मोक की सूचना तब दी जब 2 अन्य लोगों के साथ एक ग्रुप में थे। इसके अलावा केवल 10% ने रिपोर्ट किया जब वो 2 लोगों के साथ थे जिन्होंने धुआं को अनदेखा किया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 70% लोगों ने एक डिस्ट्रेस्ड विमेन की मदद की अगर वो उसके साथ अकेले थे, लेकिन केवल 40% लोगों ने मदद करने की कोशिश की अगर अन्य लोगों के साथ में मौजूद थे। साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि बायस्टैंडर इफेक्ट के मामले में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी घटना को देखने वाले कई लोगों में से एक होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे बीच जिम्मेदारी साझा यानी कि शेयर की जा सकती है। ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति भी बायस्टैंडर इफेक्ट्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम जानते हैं कि हमें देखा जा रहा है तो सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन के बारे में हमारी अवेयरनेस एक्टिव हो जाती है। जब हम देखते हैं कि अन्य लोग रिएक्शंस नहीं दे रहे हैं तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हमें भी रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी समझने लगते हैं कि अन्य ऑब्जर्वर्स के थ्रू हमें आंका जा सकता है यदि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। सो बेसिकली बायस्टैंडर इफेक्ट आपकी सोच बदलता है जिससे आपको अपनी डिजायर्ड चीजें मैनिफेस्ट करने में परेशानी होती है। जब आप बायस्टैंडर इफेक्ट से प्रभावित होते हैं तो कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इसे मैनिफेस्ट करना कठिन होता है। सबसे पहले, आप अन्य लोगों की परसेप्शन से अपने आप को देखते हैं। हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट ना करें, खुद को दूसरों से आगे ना रखें या नेगेटिव जजमेंट्स की वजह से अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप ना कर पाएं। यह विशेष रूप से तब होता है जब आपके आसपास के लोगों के पास लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के बारे में रिजिड आइडियाज होते हैं। यदि आपके पास अनकन्वेंशनल गोल्स और पैशन है तो बायस्टैंडर इफेक्ट आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक वेज में यह बताएगा कि आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकते। सेकेंडली, आप डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं, जो ये एक भावना है कि आप वास्तव में जितना करते हैं उससे कम जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। सो अगर आपको मैनिफेस्टेशन जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा एहसास होना चाहिए। आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि दूसरे आपके लिए कभी काम करेंगे, जो आपको एक विक्टिम मेंटालिटी में ढकेलता है। और जब आप अपने गोल्स मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये आपको बताता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। सो इसे ध्यान में रखते हुए आप कैसे बायस्टैंडर इफेक्ट को तोड़ सकते हैं और बायस्टैंडर के ऑपोजिट एक एक्टिव बायस्टैंडर और अपस्टैंडर बन सकते हैं। सबसे पहले तो अच्छा महसूस करने के लिए
माइंडफुलनेस टेक्निक्स का उपयोग करना शुरू करें। एक डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सेट करना सचमुच में आपके ब्रेन को ऐसे बदलता है जो वेल बीइंग को बढ़ावा देता है और प्रेजेंट मोमेंट में ट्यून इन करने में आपकी सहायता करता है। ये बदले में आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स में सुधार करता है और किसी भी सिनेरियो में पॉजिटिव एक्शंस की संभावनाओं को क्लियरली देखने में आपकी सहायता करता है। आप एक पैसिव बायस्टैंडर होने के बजाय चीजों पर एक्ट करने की अधिक संभावना रखते हैं और आप दूसरों के जजमेंटल थॉट से डिस्कनेक्ट करने में भी अधिक सक्षम होते हैं। सेकेंडली, अपनी एम्पैथी को डेवलप करने और बढ़ाने से आपको एक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में मदद मिलती है। जब आप अपने आप को दूसरे लोगों की जगह पर रखते हैं तो आप बायस्टैंडर इफेक्ट के प्रति लेस ससेप्टेबल होते हैं। आप ये देखने में सक्षम होते हैं कि लोगों को आपकी सच में जरूरत है और आप उनकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। एम्पैथी दूसरों के प्रति पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करती है क्योंकि आप दूसरों को ब्लेम और जज करने की संभावना को कम कर देते हैं। जब आप इस तरह का लविंग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं। ये न्यू कनेक्शंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज के रूप में खुद ब खुद आपके पास आएगा। थर्ड, अपने सराउंडिंग्स और अपने आसपास के लोगों के प्रति चौकस रहें। अपने जीवन में होने वाली चीजों के प्रति अपनी रिएक्शंस पर ध्यान देने और समझने पर काम करें। जब आप जानते हैं कि किस टाइप की सिचुएशंस और लोग आप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और क्यों, तो आप जानते हैं कि आपका टाइम एंड अटेंशन कहां लगाना है। ये आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है और आपको वो चीजें बेहतर ढंग से मैनिफेस्ट करने में मदद करता है जो आप सबसे अधिक चाहते हैं, चाहे वो परफेक्ट रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल अबंडेंस हो, कुछ भी हो। फोर्थ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हिप्नोसिस के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाएं। यदि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पोटेंशियल को और बेहतर करना चाहते हैं तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपके लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। यहां तक कि अगर आप पहले से ही अपने गोल्स को विजुअलाइज करने में अच्छे हैं तो सेल्फ हिप्नोसिस आपकी पोटेंशियल को एक कदम आगे ले जा सकता है, अपने कॉन्शियस डिफेंस को पार करके और अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप करके। हिप्नोसिस आपकी इमेजिनेशन को सुपरचार्ज करने में मदद करता है और आपको अपने आइडियल लाइफ के सभी डिटेल्स में टैप करने में मदद करता है। इस प्रकार की असिस्टेड विजुअलाइजेशन आपको अपने ट्रू पर्पस और लाइफ एम्बिशंस को खोजने में भी मदद करती है। सो अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए उन स्मॉल स्टेप्स की एक लिस्ट बनाएं जो आपको आपके अल्टीमेट गोल तक पहुंचाएंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े नतीजे दिलाने में मदद करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।